एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। देखिए, इस एनडीए का सपना जरूर पूरा होगा, आप एनडीए में जरूर होंगे, पर आप इस बात को समझिए कि आपकी लाइफ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स और एनडीए। माँ बाप आपके लिए बोर्ड्स के लिए चिल्लाते रहते हैं, रीजन उनका सिंपल ही है, भैया बोर्ड्स जिंदगी में एक बार आएगा, इसमें नंबर कम आ गए तो पूरी जिंदगी साथ रहते हैं, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। बट आपके बोर्ड्स और एनडीए दोनों ही एक साथ ही प्रायोरिटी से, आप फर्स्ट सेकंड मत करिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी यहां पर आप समझिए कि मैं आपको टोटल 60 डेज का प्लान दे रहा हूं। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सपना मुश्किल नहीं है। मैं गाइडेंस आपको दे रहा हूं, बट अभी आपका ना एक साथ एक फियर चलता है, बोर्ड प्लस आपका एनडीए, ये फियर साथ चलता है। अगर मैं एनडीए का पढ़ूंगा तो बोर्ड्स का कब पढ़ूंगा, और अगर बोर्ड्स का पढ़ूंगा तो एनडीए का कब पढ़ूंगा मैं, ये डर चलता है। तो चलो इस डर को ना पहले हम क्लियर कर लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि तैयारी करनी कैसे बोर्ड्स के साथ। सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स है हमारे पास और जीएटी, दो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में एक क्वेश्चन 2.5 का है, पेपर 2 में एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स 300 चाहिए, जीएटी में मार्क्स 600 चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं चाह रहा हूं मैथ्स में आप 100 नंबर ला दो, मतलब 1/3 नंबर ला दो, ठीक है ना, और इसमें आप मेरे लिए बस 350 ला दो, और जो गर्ल्स हैं वो यहां पर 400 ला दो, बस इतना कर दो, कहानी खत्म, मैं आपका एग्जाम निकलवा दूंगा। तो देखो, मैंने काफी नंबर कम कर दिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, होना कैसे, मेरी बात ध्यान सुनिए। अभी जो कट ऑफ आती है ना, वो आती है 350 ऑन एवरेज, ठीक है। अभी यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, गाइडेंस और फियर पे कंट्रोल। ये 3 चीजें हो गई, आपका पेपर क्लियर हो जाना है। समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 16 को एग्जाम है, समझ लो। आपको मॉक भी लगाना है तो अप्रैल तो समय कुछ आप प्रैक्टिस के लिए भी दोगे ना, मॉक या पास्ट ईयर पे लगाने के लिए दोगे। हमारे पास सिर्फ इतना ही समय है। अब इतने समय में तैयारी कैसे करनी है, ध्यान समझो। मेरा नाम शुभम वाशने और मेरा एम है आपको 1 स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म लेके जाना, ठीक है। अब हम बोर्ड और एनडी की बात जब मैंने बोलनी शुरू की थी, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे 3 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर ये हैं। ये किस में प्लेयर है, हमारे जीएटी में। जीएटी में इंग्लिश में 200 मार्क्स आते हैं, साइंस में 220 मार्क्स आते हैं, करंट अफेयर में 40 मार्क्स आते हैं। ये टोटल मार्क्स हैं, दिस इज टोटल। आई एम नॉट सेइंग टू स्कोर दिस, क्योंकि 100% मार्क्स आना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक बच्चा इंग्लिश में घट घटा के 120 नंबर तो ला सकता है, आसान काम है। साइंस में 150 और करंट अफेयर में 30, मैं इतना ही चाहता हूं, समझ लो। अब जरा मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके एनडीए के पेपर में आपके 3 प्लेयर होते हैं, याद रखना। पहला है साइंस, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा 220, ठीक है। उसके बाद है आपका इंग्लिश, जिसकी वेटेज है 200 मार्क्स। इसमें हम तड़का डालते हैं करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर ना 100% प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है। ये मैं भी आपको बताऊंगा कैसे प्रिडिक्ट होते हैं। यहां तो हो गया। यहां इसके बाद आपके पास लास्ट चीज जो आती है वो है मैथ्स। ये 3 प्लेयर है, 1 2 3। यहां पर आपके 300 में से 100 नंबर आने चाहिए। ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, अगर जीएटी में स्कोर किसी तरह से कर लिया तो एनडीए लुढ़क जाएगा, और अगर जीएटी में स्कोर ज्यादा कर लिया तो मैथ लुढ़क जाएगा, मैथ्स, ठीक है ना। और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लिया तो जीएटी लुढ़क जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना होता है कि जीएटी और मैथ्स दोनों बैलेंस रहे। आपका टारगेट स्कोर याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, वो है आपका 350 के आसपास, 300 से लेके 350 के आसपास, क्लियर है। अब यहां पर कहानी आती है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है। यहां पर इन पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ज्योग्राफी पॉलिटी कर लें और वहां से किसी तरह से 50-50 मार्क्स ले आए, 80 में से 50 नंबर, 80 में से 50 नंबर, या वो क्या करें, इंग्लिश में जहां बाकी बच्चे 120 मार्क्स लेकर आ रहे हैं 200 में से, मैं चाहता हूं आप ले आओ 160 फ्रॉम 200। अगर आप इतना कर लोगे मेरा काम बन जाएगा, मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं, क्लियर है। हाँ सर, मेरी बात मतलब मुझे आपकी बात समझ में आ रही, ठीक है। अभी जरा यहां से हम आगे चलते हैं, समझिए। ये बात सही है कि कट ऑफ 350 पे आती है, बट जिस बंदे का नाम मेरिट लिस्ट में आता है, मेरिट लिस्ट क्या होती है, मेरिट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें एनडी के रिटन के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स दोनों प्लस करके यहां पर दिए हुए होते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर, बात समझ में आ रही है मेरे को, ठीक है। अब जब यहां पर दोनों प्लस करके दिए होते हैं तो जिसके मार्क्स ज्यादा होते हैं उसका उस लिस्ट में नाम आता है। लिस्ट में टोटल 400 बच्चे होते हैं, जिसमें से 14 अप्रोक्सीमेटली गर्ल्स होती है। तो उस लिस्ट में आने के लिए एनडीए में कम से कम बॉयज के लिए 400 मार्क्स और गर्ल्स के लिए मिनिमम 500 मार्क्स होने जरूरी हैं। एसएसबी में लगभग सबके नंबर सेम होते हैं, इसमें आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जो फ्लक्चुएशन करा जा सकता है वो एनडीए रिटन मार्क्स में ही करा जा सकता है। सर बात समझ में आ रही है? जरा आप वापस लेकर आता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था, देखिए जरा। अभी मेरी कहानी में क्या था सीन कि भैया हमें 400 मार्क्स बॉयज के लेके जाना है और गर्ल्स के लिए 500 लेके जाना है। मैंने आपको कुछ 3 प्लेयर बताए थे, साइंस, इंग्लिश,
मैथ्स। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर नजर हो चाहिए, दोबारा बोल रहा हूं, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, 3 पिलर हैं, 3 पिलर को गिनना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है ना। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। यहां से हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे 12th के बोर्ड में हमारे पास 3 सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, वो है पीसीएम, ठीक है ना। इसमें से 2 सब्जेक्ट हमारे बड़े काम के हैं, ध्यान सुनिएगा। पीसीएम में आपके पास 9th और 10th है। 9th और 10th की एनसीईआरटी पड़ी होंगी पुरानी। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आप उठाओ टेक्स्ट बुक, इंडेक्स एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये आप लगा लो। अगर आपने ये लगा लिया तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, साइंस में तो 220 में से मैंने सिर्फ आपको 120 स्कोर करने को आता, आप अराउंड 180 आराम से स्कोर करके आओगे, आराम से। छप्पे छपाए क्वेश्चन मिलेंगे एकदम उठे। पर ठीक है, मैं एवरेज मान रहा हूं कि भैया साइंस में एवरेज बच्चा 120 नंबर लिया है, क्लियर है। अब यहां पर एक टॉपिक और है, बायोलॉजी। बायोलॉजी बच्चे स्किप कर देते हैं, यार क्या यार कहां कितना पढ़ेंगे, अरे पढ़ना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 तो टॉपिक हैं, खाली 5 टॉपिक देखने। 9-10 की एनसीईआरटी में मैं बताते रहा हूँ, सेल से एक क्वेश्चन आएगा, टिश्यू से एक क्वेश्चन आएगा, हेरिडिटरी इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा, डिजीज विटामिन से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आएंगे। देखो, सांस लेना, दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना, हगना और हगने के प्रोसेस में चलना, मतलब हगने से पहले जो आपका प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो होना, इनमें से किसी एक टॉपिक को उठाएगा, 3 क्वेश्चन दे देगा, 3 क्वेश्चन दे देगा, सिंपल, इतना सा है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप साइंस कर रहे हो तो फिजिक्स भी करो, केमिस्ट्री भी करो और बायोलॉजी भी करो, ठीक है ना। अब एक बच्चे कहते हैं कि सर, अब 2 टाइप के बच्चे होते हैं ना, एक होते हैं साइंस स्ट्रीम के, जिन्हें हाथ खड़े कर दिए होते हैं, या तो मैं केमिस्ट्री नहीं करूंगा या मैं बायोलॉजी नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरे होते हैं आर्ट्स टाइप के, वो कहते हैं मैं साइंस करूंगा ही नहीं, साइंस तो मैंने छोड़ी थी 11th-12th में। या कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, साइंस तो मैंने जानबूझ के छोड़ी थी, अब तुम मुझसे दोबारा साइंस करने को कह रहे हो, ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप समझो इस बात को, समझो मैं क्या कह रहा हूं। आर्ट एंड कॉमर्स वाले ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मैं ज्योग्राफी लूँ, पॉलिटी लूँ, करंट अफेयर लूँ, हिस्ट्री लूँ, 2 मिनट के लिए इकोनॉमिक्स को साइड में छोड़ दो, ठीक है। 80 मार्क्स 80 मार्क्स 80 मार्क्स 40 मार्क्स, ठीक है। इन सबको अगर मैं प्लस भी करूंगा ना, ऑन एवरेज बच्चा भाई 100% मार्क्स तो ला नहीं पाएगा भाई, वो तो कम ही लेकर आएगा ना। तो 50 नंबर लेकर आएगा 80 में से, 50 20 50, क्लियर है। तो इसका टोटल बैठेगा 170। और 170 में अगर मान लो मैं इंग्लिश के मार्क्स 120 और जोड़ दूं जो एवरेज बच्चे के हैं, तो 290 मार्क्स ही बैठ रहा है वो। ये 300 के ऊपर जाना चाहिए, ये स्कोर 300 के ऊपर जाना चाहिए हर हाल में। मैं तो 350 आइडल मानता हूं, 350 आइडल जाना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, मान लो एक नॉन साइंस स्टूडेंट है, वो 220 में से सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर ले आता है। इट्स अ वर्स्ट। 80 नंबर बहुत कम होते हैं, बहुत कम, ठीक है। अगर वो खाली 80 नंबर ले आता है 220 में से, तो ये बात तय है कि इसमें 170 प्लस 80 कर दूंगा तो ये 350 बैठ जाएगा। आप कैसे उस चीज को अवॉइड कर सकते हो जिसकी वेटेज बहुत हाई है। साइंस की वेटेज बहुत हाई है, अरे कम स्कोर करो बट करो तो सही। गेटिंग अ पॉइंट, ये बात समझो। यहां पर ये सपना तभी पूरा हो सकता है। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 200 था, यहां तो 120 हमने ले लिया, तो यहां तो स्कोर बैठेगा। देखो 170 प्लस 80 350, 350 प्लस 120 470। अब तुम्हारा बाप, अब तुम बाप बन गए हो, अब तुम बाप बन गए हो। तुम्हारा रिटर्न निकालने से कोई नहीं हो सकता। मेरिट लिस्ट पे तुम अपना नाम देखोगे, बस अब एसएसबी निकालना क्वालिफाई है, क्लियर है। स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। आप एनडीए की फोटो रखो ना रखो, आप पीओपी की फोटो रखो ना रखो, आप इसकी फोटो जरूर रखो। ये जो प्लान है ना, इस मेथड को याद रखो, ये 2 महीने में अचीव हो सकता है, क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जब मैं गर्ल्स की बात कर रहा था, बोला था ना 2 टाइप की गर्ल्स चाहिए मेरे को। या तो एक गर्ल मुझे ऐसी मिल जाए जो कि यहां पर इंग्लिश के अंदर 160 नंबर लिया है किसी तरह से, ठीक है, या वो ज्योग्राफी या पॉलिटी कर ले, ठीक है। अभी मैं दोनों का स्कोर समझाता हूं यहां पर क्या सीन है। आपको दोनों में से एक काम करना है, देखो समझो। सबसे पहले ज्योग्राफी आसान है, भागने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी में आप 50 नंबर लिया है, पॉलिटी में 50 नंबर लिया है, बहुत है, बहुत है, मतलब हद बहुत है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, हद है। देखो ज्योग्राफी में ये टॉपिक तो फिक्स्ड है, इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी 2 हिस्से में डिवाइडेड है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और लास्ट यूनिवर्सल ज्योग्राफी। ये तीनों आपको पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है, और मैंने बहुत मजे में मैप से पढ़ाया है, ठीक है, एनिमेशन के साथ, जिससे आपको समझ में आ सके अगर आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो। और याद रखो मेरा नंबर ये वाला है, ठीक है। ये चीज आप खुद से भी 9-10 की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। बट
देखो अब चाहिए होती है पर्सनल गाइडेंस। देखिए पर्सनल गाइडेंस के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, और मुझसे ना हर बच्चा बात करना चाहता है, तो मैं चाह रहा होता हूं कि जो वो पढ़े ना मुझे पता हो। तो इसलिए मैंने ना भीष्मा बैच खोल दिया। मैं जो मेरे साथ स्टूडेंट होगा मैं उसके साथ 1-to-1 गूगल मीट पे या व्हाट्सएप पे बात करता रहूंगा, जो भी तुम्हारी दिक्कत होगी। पर बच्चे मेरी गाइडेंस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्टूडेंट को ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार में कितने सारे बच्चों को टाइम दे दूंगा। तो अगर आपको मौका लगे, आपको जरूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कम फर्स्ट है। आपको जरूरत हो तो आप आ जाओ, वरना बच्चे ये पढ़ाई पूरी खुद से भी हो सकती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे ही अवेलेबल है अराउंड 100 सीटें। आपको मौका मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा तो है अभी सीट अवेलेबल। अगर पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं आ रहा है तो सीट अवेलेबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना। तो आप जैसे मौका मिले, जो भी आपके पास ऑप्शन पड़ा है, सीट है तो आ जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद से करो, हो जाएगा। एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है आसान। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अब आगे देखें जरा, अगला टॉपिक आता है पॉलिटी। देखो पॉलिटी मुश्किल नहीं है, अगेन पॉलिटी बड़ा आसान है। वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पॉलिटी डिवाइडेड है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, एंड लास्ट इज रिट्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना है। जब बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। इसे अगर पढ़ने बैठे तो 1 महीना लग जाएगा, 1 मंथ, खत्म नहीं होगा। हमारा काम है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में काम करना है। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पीएम कैसे काम करता है, सीएम कैसे काम करता है, गवर्नर कैसे काम करेगा, पार्लियामेंट कैसे चलती है, म्युनिसिपैलिटी कैसे चलती है, पंचायती राज सिस्टम कैसे चलता है। इस सब पर हमने अगेन 15 वीडियो इसके अंदर भीष्मा बैच के अंदर बना रखी है, और आपको भीष्मा बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शर्त यह है कि क्या आप करने को तैयार हो। देखो है आसान पूरा। आप इसको पॉलिटी को खुद से या तो 11th-12th की पढ़ लो, ठीक है। ये एक किताब और आती है लक्ष्मीकांत, उससे पढ़ लो, पर उसमें टाइम बहुत लगेगा बच्चे। अगर आपको लगे, भरोसा लगे, तो आप इस पे आ जाओ। 1-to-1 तो मैं आपसे बात करने बैठा ही हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ में करेंगे, आराम से हो जाएगा। बट जिद आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। घबराना नहीं है। जब भी घबराहट हो मेरे से बात कर लेना, जब भी घबराहट हो मेरे से बात कर लेना। क्लियर है। अभी हाँ एक बात बताऊं, अगर ये पूरी रिटन स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी लिख के दी आपको चाहिए हो, यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाके एनडीए लिख देना, प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में लिखी हुई आ जाएगी। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो यहां तक हो गई बात, यहां से हम आगे चलते हैं। हमने बात कर ली। अच्छा हम जरा स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए स्कोर देखते हैं जरा। हमारे पास थी पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, और यहां पर आ गई इंग्लिश, और लास्ट में मैथ्स। ये एक फॉर्मेट हो गया। दूसरा है इंग्लिश, ठीक है, साइंस, करंट अफेयर, मैथ्स, ठीक है, और क्या है हमारे पास, बस। अच्छा यहाँ पर हाँ एक ज्योग्राफी और डालेंगे बस, ठीक है। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने खुद ही कर दी। आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज कम है, ठीक है। यहाँ पर साइंस का वेटेज कम है, और यहाँ पर साइंस का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। हो सके तो आप 150 के ऊपर ला सके तो ला दीजिए, वरना 150 तो मिनिमम आपका बैकग्राउंड है ही, ठीक है। बाकी आप इससे कवर करना चाहें आप इससे कवर कर सकते हैं। बाकी आपका फोरग्राउंड एकदम सेम है, आपके सामने बेस सेम है, आप आराम से स्कोर कर सकती है। कोई लड़की के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें इन सब में स्कोर 50% है। इनके टोटल मार्क्स स्कोर 50% है। भाई इंग्लिश में टोटल आता है 200 मार्क्स का पेपर, मैंने 160 का रखा है। साइंस में आपका आता है 220 का। ये करंट अफेयर बहुत आसान है, ये आपकी आती है 40 मार्क्स की। मैथ्स आती है आपकी 300 मार्क्स की। ज्योग्राफी आती है आपकी 80 मार्क्स की। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने सबके सब 50% आपको रखे हैं, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर इंग्लिश स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। देखिए इंग्लिश के लिए लोग मानते ये हैं कि इंग्लिश के लिए कुछ नहीं पढ़ना, भाई जो आता है वही करके आओगे ना, उसमें कुछ नया क्या कर लोगे, कितना सिलेबस है, कहां तक पढ़ लोगे। ऐसा नहीं है। पहली बात तो पैटर्न समझो। ग्रामर में आते हैं 20 क्वेश्चन, वोकैब इडियम्स मिलाकर आते हैं 30 क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर मुझे बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब यहां पर आता है ग्रामर टॉपिक्स, ठीक है। तो यहां पर समझिए मेरी बात, यहां पर इसका जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये 30 क्वेश्चन का, वो कैसे डिवाइडेड है। देखो वोकैब का
10 क्वेश्चन सिनोनिम, 10 क्वेश्चन एंटोनिम, 10 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज। बात समझ में आ रही है? स्पॉटिंग एरर 10 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस 10 क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ठीक है, अब अगर आपको 10-10 क्वेश्चन की फॉर्मेट समझ में आ गया तो समझ के देखो, इन 20 क्वेश्चन में कोई बच्चा 8 क्वेश्चन तो कर ही पाएगा ना आराम से। प्रॉब्लम किस में आती होगी? वो कैब या ईडियम फ्रेजेस में। भाई या तो आते हैं या तो नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह हमें इसमें स्कोर करना पड़ेगा। अगर ये इसमें स्कोर हो गया तो बल्ले बल्ले हैं। अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर मान लो मुझे 120 स्कोर लेकर आना है तो किससे डिवाइड करूं? मैं डिवाइड करूं 4 से, तो मुझे 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। इसमें एक बच्चा 10 से 15 आराम से क्वेश्चन सही कर सकता है, ग्रामर पढ़ ले तो। क्लियर है? 10 से 15 सॉल्व कर सकता है। चलो अब इसमें से बचे हमारे पास 20 क्वेश्चन, इसमें से सही करने पड़ेंगे हमें। 30 में से 20 क्वेश्चन हमें यहां पर सही कर लो, आपके टोटल 30 हो गए। और आपको बात बता दूं कि ये जो वोकैब होती है, ये वोकैब छपी छपाई आती है। कहां से बोल रहा हूं? छपी छपाई आती है। एसएससी सीजीएल से मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे आपको। उसके बाद सीडीएस, एनडीए, पीवाईक्यू से। समझ लो मेरी बात? नहीं यकीन आ रहा? मैंने आपके सामने पूरा पेपर रखा है। अगर आप एसएससी सीजीएल खोल के देखेंगे आपको मैक्सिमम वर्ड मिल जाएंगे। और अगर जो वर्ड ना मिले आप सीडीएस पीवाईक्यू देख लेना और एनडीए पीवाईक्यू देख लेना, आपको मिल जाएंगे। सिर्फ दो वर्ड आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए टेस्ट दे दे रहा हूं, चेक कर लेना। ठीक है ना? नेक्स्ट देख लेना। सेम बात ये एंटोनिम्स के लिए भी है, यहां पर सिर्फ ईडियम फ्रेजेस के लिए भी है। ये सारे वर्ड्स रिपीटेड हैं, सारे ईडियम्स रिपीटेड हैं। मुश्किल नहीं है अगर आप डिसाइड कर लें। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स का सीन क्या है? अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इतने सारे हैं। ये प्रैक्टिकली सारे करने हैं। मैं समझाता हूं। देखिए आपके 3 बेसिस हैं, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस। इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। क्लियर है? इसमें आपको ना एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करना जरूर है, क्योंकि उसके बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं होता पहले तो मैं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जरूर करता, और एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं स्टैटिस्टिक्स जरूर करता। क्लियर है? और कैलकुलस में मैं, अगर मेरी मैथ्स खराब है तो मैं इंटीग्रेशन को हाथ नहीं लगाता। और क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या है कि मान लो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप 2 ही कर पाओगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे। इतना आप पे दिमाग नहीं है कि पूरा बैठ के सोचूं, करूं, ये सब करूं ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये टॉपिक आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए प्रैक्टिस में। अब प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस करने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले मुझे अगर कोई कंसेप्ट वीक नहीं है तो एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लूं, और सीधे फिर या तो एनडीए की आरएस अग्रवाल उठा लूं या मैं कोई और किताब उठा लूं। ठीक है, बहुत सारी किताबें आती हैं। और उसके बाद पीवाईक्यू देख लूं। अब ये ना लंबा प्रोसेस हो गया, ध्यान से। एनसीईआरटी, एनडीए का सवाल, पीवाईक्यू, इसको हटा दो यहां से। मतलब जो पाथ फाइंडर करते हो ना, ये हटा दो यहां से। क्लियर है? यहां से आप सीधे यहां पर जंप करो, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। मैथ्स ऑलरेडी आपने कर रखी है। कोई कंसेप्ट वीक हो एनसीईआरटी में देखो, सीधे पीवाईक्यू करो। क्लियर है? और यहां पर अगर कोई जरूरत हो, क्योंकि शॉर्टकट जो होते हैं क्वेश्चन करने के, वो आपको कोई एक्सपर्ट टीचर ही बता सकता है। तो हमने भीष्मा क्रैश कोर्स में करा रखे हैं। अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक होगा, वहां पर शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बच्चे याद रखना, मेरे से बात इस नंबर पर आप कर सकते हो। सिंपल लिखना हाय, हाय के बाद हेल्प, हेल्प के बाद लिखना एनडीए, और हमारी चैट शुरू हो जाएगी। क्लियर है? याद रखना इस बात को। ठीक है सर। वंस यू एनरोल इन भीष्मा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही आपके सामने। आपको याद है मैंने आपको प्रॉमिस किया 1-to-1 हम बात करेंगे। देखो बच्चे, बात करना जरूरी है। ठीक है ना? माँ बाप पैसे दे सकते हैं तुम्हें, ठीक है, पर माँ बाप गाइडेंस यहां तक की दे सकते थे कि बच्चे तू यहां पर कुछ कर लेगा ना, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। इससे आगे की गाइडेंस का काम मेरा और आपका है। पढ़ाई करने का काम मेरा और आपका है कि भैया आगे कैसे पहुंचना है। क्लियर है? चलो बात समझ में आ रही है। नाउ हम आते हैं प्रेशर पे। बोर्ड्स और एनडीए हमने सारी बातें कर ली हैं। ध्यान समझिए, बोर्ड्स और एनडीए का सीन क्या है। बोर्ड्स जो होते हैं वो डरा के रख रहे हैं एनडीए के लिए। भैया अगर मान लो बोर्ड्स का पढ़ूंगा तो एनडीए कैसे पढ़ूंगा, और एनडीए का पढ़ रहा हूं तो बोर्ड्स का कैसे पढ़ूंगा। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको लग रहा है फेल, कि मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, और जब एनडीए पढ़ रहा हूं तो मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। आपको ऐसा रखना है, दिन के शुरुआत के 2 घंटे 2 आवर ओनली आप एनडीए को देंगे। और जब आप एनडीए को देंगे, आपके दिमाग में जब ये डर आएगा कि मैं बोर्ड्स में फेल ना हो जाऊं, तो आप कहोगे हाँ हो जान दो फेल, हाँ हो जान दो। यही है ना डर कि फेल हो जाऊंगा, हाँ हो जान दो। पर मैं 2 घंटे से एनडीए पढ़ूंगा, मैं कुछ और पढ़ूंगा ही नहीं, मैं कुछ और देखूंगा ही नहीं, मैं उठा के ही देखूंगा। क्लियर है? उसके बाद आप बोर्ड देख लो। गेटिंग अ पॉइंट? अब इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कैसे? देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर मान लीजिए एक दिन बोर्ड का एग्जाम है, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं और से एक दिन पहले बोर्ड का एग्जाम है, तो आपको जो डर लग रहा है वो जायज़ है। ठीक है, वो जायज़ है आपका। आप पहले बोर्ड की तैयारी कर लें।
ठीक है, एनडीए आप उस टाइम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। पर आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए भी कि भैया मैंने 2 से 3 घंटे जब दिए दिन की शुरुआत में, तो सबसे पहले मैंने दिया मैथ्स को, दूसरा साइंस को, तीसरा करंट अफेयर को। अभी आप इतना दे दो, ये मैं फरवरी मंथ में चाहता हूँ आपको, फरवरी मंथ में बिल्कुल। इसके बाद जब मार्च आएगा आपका, मार्च में आप दो टाइम करंट अफेयर को, ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी को, ठीक है। हो सके तो मेरे से ही कर लेना, रीज़न क्या है कि मैं आपको जल्दी करा दूंगा, वरना ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा कहाँ कैसे क्या क्या पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में आप दो मॉक, एंड दैट्स इट, कहानी खत्म, आपकी तैयारी हो चुकी है। इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ बस। ये पूरा पूरा फॉर्मेट है जो मैं चाहता हूँ। बस एक बात और, देखो यार, मेरे से पढ़ो या ना पढ़ो, आप कहीं और से पढ़ो, पर मिठाई ज़रूर खिला देना। नंबर मेरे पास, नंबर है यही, ठीक है ना। आप इस पे जाना, व्हाट्सएप देना कि सर सिलेक्शन हो गया है, मिठाई खिलानी है, एंड दैट्स इट, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। मिठाई से काम चोरी किया, ठीक है ना। हो सके तो मैं मेरिट में रहता हूँ, मेरिट में आके खिलाना, ठीक है। चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है